हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल मैट्रिक्स। आज हम सेम टॉपिक के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस लेके आए हैं जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इससे पहले हमने किया था वेरिएबल सेपरेशन मेथड और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड किया था। अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें ये दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है वो हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि इसकी दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पर p और q जो है ये कोफिशेंट्स हैं। जैसे यहाँ देखिए ये y के है, ये यहाँ पे राइट साइड पर टर्म है। अब इनकी कंडीशन क्या है, या तो ये कांस्टेंट होंगे या ये जो है वो x का फंक्शन होगा। देखो y है इधर तो ये x के फंक्शन होंगी। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, ये देखिए इसका रेसिप्रोकल है। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, ये इसका उल्टा है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। ठीक है, अगेन यहाँ पर P1 और Q1 क्या है, आइदर दे आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y। अब यहाँ पे x है तो इसका मतलब जो इसके साथ अटैच है वो फंक्शन ऑफ y होगा। तो अब इस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्या मेथड है, उसको हम स्टेप्स में अच्छे से इस क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा CBSE सैम्पल पेपर का है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें मार्क्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 5 मार्क्स को, वो मैं आपको क्वेश्चन के एंड में बताऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आती है, टाइप 1 में या टाइप 2 में। तो यहाँ गिवन है y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस टर्म ऑन द राइट साइड। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा है और ये ब्रैकेट में टर्म लिखी है। तो अभी ये प्रॉपरली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है लेकिन एक आपको पार्ट दे दिया है डेरिवेटिव का। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए पहले प्रोडक्ट रूल से। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये हमने इसको निकाल लिया। उसके बाद हम इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये y और y मिलके 2y हो जाएगा। ये टर्म इधर आ गई और ये इधर आ गया। अब हम इसको इन दोनों टाइप में से देखते हैं किस में ये आने वाली है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये डी वाई बाई डी एक्स है और इसमें साथ में यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, बट यहाँ पर x है। यहाँ सभी में तो हम क्या कर सकते हैं, इस x को हमें हटाना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट बाय x। तो हम इसको जैसे ही x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x जो है वो हट जाएगा और ये x इधर आ जाएगा। तो हम इसको इधर लिख रहे हैं क्योंकि हमें इसको ऐसे इस रूप में लेके आना है और बाकी की टर्म्स हमारे पास राइट हैंड साइड में इधर आ जाएंगी और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। आफ्टर दैट अब हमें चेक करना है कि ये किस फॉर्म में आ गई है, टाइप 1 में और टाइप 2 में, क्योंकि दोनों का अलग अलग मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो टाइप 1 में आप ध्यान से देखिए कि ये जो इक्वेशन आई है ये टाइप 1 में है। तो अब टाइप 1 में जब इक्वेशन आ गई और आपको पता चल गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमें p और q निकालनी होती हैं। तो अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो। p क्या है, इट इज़ नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमारे क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या है, 2/x। एंड व्हाट इज q, द टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पे ये टर्म है तो ये q आ गया। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड p एंड q। नेक्स्ट स्टेप इट इज टू फाइंड IF। व्हाट इज IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रल p dx। अब p आपने ऑलरेडी रखा हुआ है तो उसको यहाँ रखिए। तो यहाँ छोटा सा इंटीग्रेशन का सिंपल बेसिक वाला एक तरह से समझ लो बेसिक क्वेश्चन है। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 2 बाहर आ जाएगा, 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x। अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ log, ये 2 जो है पावर में चला जाएगा। e और log आपस में एंटी हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा आपके पास एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स IF जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला है वो क्या निकला, एक्स स्क्वायर। अभी हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है, मैं स्टेप्स में बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप होता है p निकालना, सेकंड स्टेप होता है q निकालना, थर्ड स्टेप है IF निकालना। सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही निकालना है। आफ्टर दैट सॉल्यूशन विल बी। तो अगर ये फर्स्ट फॉर्म में है तो सॉल्यूशन का क्या फॉर्म है वो ये देखिए, वो है, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू IF dx। अब ये IF क्या है आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है, q आपके पास है वो यहाँ पुट कर दो, वैल्यूज पुट करनी है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है अपने आप में, ये पूरा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब इसको आप ब्रैकेट ओपन करो तो ये 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। इसका इंटीग्रेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग पावर फार्मूला।
इसमें देखिए ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के लिए दो फंक्शन होते हैं तो आपको पता करना है कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे कौन सा सेकंड लेंगे। उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं आइलेट वाले रूल को। अब ये आइलेट क्या है आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लॉगरिथमिक, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे केस में यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है ट्रिग्नोमेट्री और एक है एल्जेब्रिक। तो किसका नंबर पहले आ रहा है, ऑर्डर देखो, पहले एल्जेब्रिक आ रहा है देन ट्रिग्नोमेट्रिक, सो द एल्जेब्रिक इज द फर्स्ट, तो वो उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो है उसके आगे जा रहा है सेकंड, तो उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। देन वी यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब उसका क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये सेकंड ईयर है ना, माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने इसको फर्स्ट माना है, इनटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यही टर्म यहाँ पर आ जाती है, ये सब आपको लर्न होगा, नहीं है तो अच्छे से सीखिए। और उसके बाद हम इसको एज इट इज़ ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन हमने निकाल दिया है। उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेसिक सा फॉर्मूला है माइनस कॉज एक्स, ये माइनस इधर आ गया, और डेरिवेटिव इसका सिंपल है, 2x आएगा, 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन साइन से फ्री कर दिया, बाहर कर दिया। उसके बाद जो भी हमारे पास बचा इसका अगेन इंटीग्रेशन कॉज एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आएगा और ये बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर से देखिए ये प्रोडक्ट में आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन है, अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, अगेन यूजिंग दिस आइलेट रूल। तो फिर से ये फर्स्ट हो गया एल्जेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। फिर से वही हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगी। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आया है, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, जो सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया हुआ है। तो अब इसमें 5 मार्क्स जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आप चेक करिए। सबसे पहला तो ये जो आपको यहाँ पे एक पार्ट दे रखा था जिसमें इस पोर्शन का डेरिवेटिव निकालना था, सिर्फ ये डेरिवेटिव निकाल के इसको ठीक से अरेंज करने के लिए इस फॉर्म में इसके सिर्फ 1 मार्क है, ठीक है, 1 मार्क फॉर दिस स्टेप। और 1 मार्क नेक्स्ट जो 1 मार्क है वो है पी क्यू और आई एफ निकालने का, ठीक है, तो 2 मार्क्स हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 1 मार्क किसका है, आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए उसका, आपको जो फॉर्मूला है वो लिखना है, उसमें आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, जो आपने आई एफ और क्यू निकाला है वो पुट करना है। तो इसका जो है वो 1 मार्क एक और हो गया, इसको पुट करके इस तरह से इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखकर, तो 1 मार्क्स ये हो गए, तो टोटल 3 मार्क्स हो गए। इसके बाद जो 2 मार्क्स बचे वो आपका पूरा का पूरा ये इंटीग्रल पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन निकालना है, एक तरह से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही कह लो। तो वो जो पार्ट है वो 2 मार्क्स का है। तो अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि अगर हमारा चैप्टर 7 जो इंटीग्रेशन का है अगर अच्छे से स्ट्रांगली नहीं हुआ तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है, नो डाउट कि इंटीग्रेशन आना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए, क्योंकि उसमें सारा इंटीग्रेशन यूज़ होता है। बट अगर बहुत अच्छे से भी नहीं आता, ठीक है, बेसिक्स आते हैं, सारे मेथड आते हैं और आपको सारा पता है कि किसको कौन सा इंटीग्रेशन किस तरह से करना है, सारे रूल्स पता हैं, इवन देन यू कैन डू और यू कैन ट्राई द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी आपने देखा कि ये ऊपर का देखिए इसमें डेरिवेटिव पार्ट आ रहा है, पी और क्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो सिर्फ आपको मेथड पता होना चाहिए, कोफिशिएंट्स को लेना है। आईएफ में जो इंटीग्रेशन होता है वो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होता है, बेसिक्स होते हैं। तो अगर आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स आते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन ट्राई भी नहीं कर सकते। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आप इसको आराम से करिए और बेटर यही होगा कि आप इंटीग्रेशन को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल वाला पार्ट आता है तो वो वाला भी आपको स्टेप्स के फुल मार्क्स मिले। ठीक है, आई होप मेरा ये जो पॉइंट है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने का वो क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।